हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए देखिए, सपोज आई हैव अ कंटेनर नीचे से टेम्परेचर दिया जा रहा है, ठीक है, वेपर्स क्रिएट हो रही हैं। इट कंटेन्स प्योर सॉल्वेंट ए हैविंग वेपर प्रेशर P naught A, having vapor pressure P naught A, and these are number of molecules of A, these are number of molecules of A, these are number of molecules of A. Okay, ठीक है। हमने इसमें we are adding non-volatile solute in it, non-volatile solute in it. So as you know that ये A के बीच आपके कुछ मॉलिक्यूल आ जाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के और वेपर प्रेशर आपका घट जाएगा। एंड वेपर, क्योंकि देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो तो वोलेटाइल होंगे नहीं भाई, तो ये जो वेपर बन रही थी आपकी अब कम बनेंगी। अब क्या बनेंगी? कम बनेंगी। वेपर कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर कम, मतलब अब हमने बोल दिया ये बन गया अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है अपना PA। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है अपना PA। चलिए भाई, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो देखिएगा, द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, इट इज नथिंग बट अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, ये जो मैंने बताया वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक pressure. Temperature at which the vapor pressure of any liquid is equal to the atmospheric pressure is known as a boiling point. Suppose example के तौर पे boiling point of water 100 डिग्री सेल्सियस, boiling point of water 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, लेकिन हमने क्या करा, मान लीजिए ये वाटर है, एक सपोज कर ले रहा हूं, सॉल्वेंट को मैंने मान लिया वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर था तो मैंने लिखा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, T नॉट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलिए, अब आपको क्या पता है, आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, वेपर कम बनी मतलब क्या है भाई, आपका जो सॉल्वेंट है उसे बॉयल होने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि वेपर तो क्या बन रही है, कम बन रही है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के मान लीजिए अब हो गया TB। नाउ TB इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहले मान लीजिए वाटर था, उसका 100 डिग्री सेल्सियस था, अब सपोज हो गया 101 डिग्री सेल्सियस। This is elevation in boiling point. It means when we add non-volatile solute in pure solvent, boiling point increases. It is known as a elevation in boiling point. And elevation in boiling point मतलब T naught B कम था और TB ज्यादा था। This is एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सॉल्यूशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? नोट कर लीजिएगा पॉज करके इसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड बेटा। सपोज मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, इधर वेपर प्रेशर को मैंने रिप्रेजेंट करा और इधर मैंने
टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? टेम्परेचर को। देखिए एक लाइन मैंने ये खींची, एक लाइन मैंने ये खींची। चलिए आपको क्या पता चल रहा है? ये वेपर प्रेशर हाई है, मतलब ये क्या है? किसका वेपर प्रेशर हाई होता है? सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का। आपको ही पता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसे मैं पी नॉट ए लिख दे रहा हूं। तो ये क्या होगा भाई आपका? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसे मैं पी ए लिख दे रहा हूं। और इन दोनों के बीच का गैप आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्यों आई लोअरिंग? क्योंकि आपने क्या मिलाया इसमें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो क्या आ गई आपकी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिमिलरली देखिए एक लाइन मैंने यहां से खींची और एक लाइन मैंने यहां से खींची टेम्परेचर पे। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे अपन? टी नॉट बी से। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे? टीबी से। आपको दिख रहा है, कैन यू नोटिस इट, कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है? ज्यादा है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है? कम है। मतलब आप कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल टीबी किसके बराबर होगा? टीबी माइनस टी नॉट बी। ओके, तो आपको देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि टीबी कैसा है? ज्यादा है और टी नॉट बी कैसा है? कम है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाया भाई आपका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या आप देख सकते हैं जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उतना ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो देखिए मैं इसका डेरिवेशन अब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग हैं वो फाइनल रिजल्ट पे आना देखना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to lowering of vapor pressure। lowering of vapor pressure मतलब मुझे क्या समझ आया? एलिवेशन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए, we already discussed about Raoult's law for non-volatile solute, and according to it P naught A minus PA upon P naught A is equal to XB. P naught A minus PA is nothing but lowering of vapor pressure. Del P is equal to PA is equal to XB. तो del P किसके बराबर आ गया आपका? P naught A इंटू एक्स बी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, मैंने कोई कांस्टेंट के लिखा, डेल पी की जगह मैंने लिख दिया पी नॉट ए एक्स बी। चलिए, एक्स बी क्या होता है बेटा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे लिए शरबत बनाया या नमक का पानी बनाया, तो उसमें नमक बहुत कम है पानी की तुलना में। 1 ग्लास पानी है तो इतने से मोल नमक के हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट काफी कम है सॉल्वेंट की तुलना में। तो इनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मतलब एक्स बी की जगह मैं सिर्फ लिख सकता हूं एन बी अपॉन एन ए। चलिए, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के पी नॉट ए, एक्स बी की जगह मैंने लिख दिया एन बी अपॉन एन ए। अब ध्यान देना बेटा, अब आपको क्या समझ आ रहा है? इस पॉइंट से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के आप डालोगे उतना ज्यादा एलिवेशन होगा। पहले 100 बॉइलिंग पॉइंट था, आपने 1 मोल डाला तो 101 हो गया, आपने 2 मोल डाला तो 102 हो गया।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। या मान लीजिए कई बार ये डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो, तो डेल टी बी इज इक्वल टू अपन आई इंटू एन बी। आई क्या है अपना वॉन हॉफ फैक्टर है, जिसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी सॉल्यूट डिसोसिएट कर जाए या एसोसिएट कर जाए तो वॉन हॉफ फैक्टर हम पढ़ते हैं। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, वॉन हॉफ फैक्टर पढ़ते हैं। जनरली ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करते, तो उनका वॉन हॉफ फैक्टर 1 होता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया डिसोसिएट नहीं करते तो उनका वॉन हॉफ फैक्टर 1 होता है। जैसे NaCl है 100% डिसोसिएट हो गया Na और Cl में, तो वॉन हॉफ फैक्टर 2 आ गया। CaCl2 है, एक Ca आयन 2 Cl2 आयन, 3 में डिसोसिएट हुआ 100%, तो वॉन हॉफ फैक्टर 3 आ गया। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। चलिए अब आपको क्या पता चला, डेल टी बी इज इक्वल टू के पी नॉट ए, एन बी की जगह मैंने लिखा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब ध्यान देना बेटा, के पी नॉट ए और एम ए, के पी नॉट ए और एम ए मिलके एक कांस्टेंट बनाते हैं के बी। के मतलब कांस्टेंट और बी मतलब देखना, बी मतलब अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो के बी को कहा जाता है मोलल एलिवेशन। एलिवेशन हो रहा है तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम होता है एब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। एक और नाम क्या होगा, एब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल टी बी किसके बराबर आया, के बी, और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। बोर्ड एग्जाम में ये प्रूव करने आता है, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप पॉज करके नोट्स कर सकते हैं इसे। ध्यान दीजिए, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। एम क्या है, मोलैलिटी। ये प्रूव करने आता है बोर्ड एग्जाम, स्पेशली इन एमपी बोर्ड एग्जाम एंड लोकल स्टेट बोर्ड एग्जाम्स। चलिए अब ध्यान दीजिए, जो केबी है बेटा, केबी हर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे केबी आप वाटर के लिए मान सकते हो 0.52 होता है। इसकी यूनिट निकालो, केबी की यूनिट। डेल टीबी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को लिखा अपन ने केल्विन में, यूनिट निकाल रहे हैं अपन केल्विन में, केबी लिखा। और मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यूनिट क्या आ गई, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ये इसकी यूनिट हो गई बेटा, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट। तो वाटर के लिए एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल होगी। हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू एक फिक्स होती है। ये हमारा आ गया क्या, डेरिवेशन। चलिए तो हमें क्या पता चला, सबसे पहली बात की डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अगर बेटा आप नंबर ऑफ मोल्स, ये तो चलो हुआ, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे किसके, सॉल्यूट के, किसके बढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के, तो आपको क्या पता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता गया बेटा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा,
बढ़ता जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप अगर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट, ये अपन तब मानते हैं जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो, जो ना डिसोसिएट करे ना ही एसोसिएट कर जाए। लेकिन इफ सॉल्यूट इज डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन, देन हम क्या यूज कर लेते हैं, अभी मैंने बताया वॉन हॉफ फैक्टर। और वॉन हॉफ फैक्टर क्या कहता है, डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जनरली प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी, ऑब्जर्व, और ये अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं क्योंकि सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट किया जाएगा, होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी को। अगर मैं 2 सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो आपको क्या समझ आ रहा है, डेल टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल टी बी कैलकुलेटेड। आपको क्या दिख रहा है, सब कट जाएगा, के बी इंटू एम, के बी इंटू एम, और सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, वॉन हॉफ फैक्टर के। कई बार इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये चीज तभी लगाना, सिर्फ तभी लगाना जब सॉल्यूट डिसोसिएट करे या एसोसिएट करे। अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ग्लूकोज, वो कभी डिसोसिएट नहीं होता आयंस में, सुक्रोज वो डिसोसिएट नहीं होता आयंस में, तो आई इज ऑलवेज 1, 1 है तो फॉर्मूला के बी इंटू एम। दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करिए फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, जिसमें लिखा है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब केबी दिया हुआ है मुझे 0.52। चलिए, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, हमें मतलब बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, और मोलरिटी दी हुई है 1 मोलर, कितनी दी हुई है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। और क्या लिखा है, अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ KCl। अब जब आपको पता चला डिसोसिएशन या एसोसिएशन आए तो हमें वॉन हॉफ फैक्टर आई यूज करना है, और KCl 2 आयन में कंप्लीट डिसोसिएट होता है, तो इसके लिए वॉन हॉफ फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा बच्चों कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB इंटू एम, जो लिखते थे, लेकिन सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो तो हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, डेल टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी हमको चाहिए और प्योर एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। चलो भाई, आई कितना आया, 2 आया, केबी कितना दिया है, 0.52 दिया हुआ है, इनटू एम, एम कितना दिया है, 1, ये कितना हो गया 1.04। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया बेटा, 101.4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और आपको मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी दी है, मोलरिटी, और अलग अलग टाइप के आपको क्या दिए हुए हैं, कंपोनेंट दिए हुए हैं। ध्यान दीजिए, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कि भाई आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करो या बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं। दूसरी चीज आपको मैंने बताई थी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाए तो I इंटू NB, I मतलब वॉन हॉफ फैक्टर भाई। चलो, लेकिन मुझे मोलरिटी दी हुई है बेटा। जनरली मैंने क्या बताया, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैंने वॉल्यूम को 1 लीटर मान लिया तो NB किसके बराबर हो जाएगा, M के बराबर।
मतलब डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। जिसका आई इंटू एम बेटा ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। समझ आया, जिसका आई इंटू एम ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखो आई इंटू एम देखते हैं सबका। इसका आई ग्लूकोज के लिए आई 1, एम कितना दिया है 1। NaCl के लिए आई कितना आया, 2 में डिसोसिएट होता है Na और Cl 2 और m कितना आया 1, ये 1 ये 2। चलिए BaCl2 के लिए Ba प्लस ये 2 और 1 ये 3 आयन, आई 3 और ये 1 कितना हो गया 3। KCl के लिए 2 इंटू 1 और ये कितना, ये 2 और ये 1 कितना आ गया 2। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, जिसका आई इंटू एम ज्यादा होगा उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और वो क्या होगा आपका BaCl2। इस तरीके के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं बेटा।